नवरात्रि में भूल से भी ना पहने ये 3 गहने, वरना हो सकती है पति की मृत्यु। भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और यह समय हर भक्त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आज हम आपको एक ऐसी गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। भक्तों, अगर आपकी शादी हो गई है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में एक सुहागन महिला को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम आपको 3 ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें पहनने से माता रानी नाराज हो सकती हैं और इसका सीधा असर आपके पति के जीवन पर पड़ सकता है। अगर आपका पति भी इन चीजों को पहनने के लिए कहे तो तुरंत मना कर दें, वरना आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है भक्तों, यह जानकारी हमारे प्राचीन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों पर आधारित है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के कौन से दिन आपको किसी भी फल का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा और माता रानी क्रोधित हो जाएंगी। आपको सारी जानकारी शास्त्र प्रमाणित दी जाएगी। भक्तों, 5 महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। माता रानी ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती और घर में हमेशा दरिद्रता का माहौल बना रहता है और इसका असर पूरे परिवार पर बना रहता है। इसीलिए आप जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा और आपको घोर पाप लगेगा। जान ले कहीं आप भी इन 7 महिलाओं में से तो नहीं है। जय माता रानी। भक्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म के सभी त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है और हमारी सनातनी हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। भक्तों, इसके बाद की नवरात्रों में माता रानी के 9 स्वरूप शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा मां कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री की विशेष पूजा श्रद्धा और उमंग के साथ की जाती है। भक्तों, हमारे हिंदू पंचांग में माना गया है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा से जुड़ी सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। इसलिए इन दिनों में माँ दुर्गा की संपूर्ण विधि विधान से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम, न एक दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माँ भगवती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2025 में नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होकर नवरात्रि का समापन 2 अक्टूबर 2025 को विजयदशमी के साथ होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है और इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर को घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक है। इस दौरान किसी भी समय घट स्थापना कर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करें। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से लेकर दोपहर 12:28 तक है। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। भक्तों, अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जो भी माता का भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन, दौलत और शांति प्रदान करती है तथा घर से गरीबी और दरिद्रता का नाश करती है। घर में माता रानी का आगमन होता है। भक्त नवरात्रों में माता रानी की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है तो वह पूजा बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना फल भक्तों को प्राप्त होता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था और ऐसा माना जाता है कि वहाँ महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया था
और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया। तब दोस्तों भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह मां आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। शारदीय नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है और कौन सा फल खाना विशेष अशुभ माना गया है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिएगा ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखे माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी। एक लाइक ज़रूर करें। वैष्णो माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि भक्तों जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए दोस्तों ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र माता रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। वह सदैव माँ की सेवा करता है और ऐसा भक्त स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, भक्तों जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए दोस्तों भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्तों कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों ये तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज़ खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। और भक्तों
आपको बता दें कि माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है और नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी रुष्ट हो सकती है, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। अब दोस्तों आपको ये भी बता दें कि शारदीय नवरात्रि में पानी पूरी क्यों नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है। के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। भक्ति नवरात्रि के दिन अगर आपने व्रत रखा है तो यह फल जरूर खाने चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको इसे जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। और शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में केला जरूर खाना चाहिए। नवरात्रों के दिनों में केला का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। केला खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता रानी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान से जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। केला आपको ज़रूर खाना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रों में तेल की तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना है। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। भक्तों व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की जो पेट की आंतें होती है उसमें जख्म हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है। इसीलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि है और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर ज़रूरत होती है, पूरी हो जाती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं, रसीले आलू ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रों में भिंडी की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तथा नवरात्रों में बैंगन की सब्जी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन याद रहे, जब नवरात्रों में सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्जी में हरा धनिया ज़रूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रों में हरा धनिया अवश्य खाएं। इससे भक्तों जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। और नवरात्रों में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूलकर भी व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। और दोस्तों नवरात्रों में व्रतधारी को डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। दोस्तों आपको फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुत्तू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंचाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं और आलू वगैरह खा सकते हैं। आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिक्कियाँ बनाकर खा सकते हैं और साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। दोस्तों शारदीय नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। साथ ही साथ ये भी जानिए माता रानी को 3 चीज़ें कभी अर्पित मत करना, इससे माता रानी क्रोधित हो जाती है। ऐसे में अगर आपको चैत्र नवरात्रि की रात या एक चीज़ अगर दिखाई दे जाए तो समझो माता रानी आपसे प्रसन्न है। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी और धन संपदा प्राप्त करने वाला महापर्व और धन वैभव कीर्ति यश प्राप्त करने वाला माह विशेष उत्सव माना जाता है। दोस्तों माता रानी हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करती है, हमारे घर में धन की वर्षा करती है।
इसीलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में माँ को अवश्य याद करें। कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी की जय और माता रानी के लिए एक लायक अवश्य करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। प्राचीन ज्ञान आपको शिव पुराण के उपाय आपको हर जानकारी देगा जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। यह शास्त्र आधार पर जानकारी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी को ऐसा क्या नहीं चढ़ाना चाहिए जिससे माँ नाराज ना हो। देखिए, एक बार हमने गलती से माता रानी को यह चीज चढ़ा दी थी, तब हमें माता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इसीलिए शारदीय नवरात्रि पर आप ऐसी गलती मत करना। शास्त्रों के अनुसार माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता, और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेते हैं तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों शोरों से बरसती है। कई पीढ़ियों से जो गरीबी भोग रहे होते हैं, यदि माता रानी शारदीय नवरात्रि पर प्रसन्न हो जाए तो 7 जन्मों तक की गरीबी मिट जाती है। धन वैभव से घर भर जाता है। उत्तम जीवन साथी तथा धन संपदा के साथ यश कीर्ति वैभव, सौभाग्यशाली जीवन, सभी कष्टों से राहत, बीमारियों से राहत मात्र माता रानी के पूजन से समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति खास तौर पर शारदीय नवरात्रि पर माता रानी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ पर सच्चे हृदय से माँ की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता रानी की पूजा में यह 3 चीज़ें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो हमने गलती की वह आप मत करना, इससे माता रानी नाराज़ हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ सकती है। एक बार माता रानी ने हमारा साथ छोड़ दिया था क्योंकि हमने गलती से माता रानी को ये चीज़ चढ़ा दी थी। तब बड़ी श्रद्धा पूजा पाठ करने के बाद माता रानी को हमने मनाया, प्रसन्न किया और आज हम करोड़पति हैं, धनवान हैं। माता लक्ष्मी सदैव हमारे घर में वास करती है। माँ बड़ी प्यारी है, चंचल है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए प्राचीन ज्ञान धर्म ग्रंथों के आधार पर, शास्त्र आधार पर यह जानकारी शुरू करते हैं। भक्तों, इस दिन राहु केतु अपनी चरम सीमा पर होते हैं। जो लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज देते हैं, राहु केतु उनके जीवन में आकर उल्टा उन्हें कंगाल, बर्बाद, नष्ट तथा घर में दरिद्रता आवास बना देते हैं और ऐसे घर से माता लक्ष्मी, माता दुर्गा रुष्ट हो जाती है। आप माता रानी को शारदीय नवरात्रि पर एक मिश्री का टुकड़ा भी अर्पित करके पूजा पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तब भी माता रानी उतना ही प्रसन्न होती है और आपके जीवन में धन और धनवान पूर्ण रूप से आपको यश कीर्ति प्रदान करती है। माता को छल कपट द्वारा धन प्राप्त करने पर तथा उन पैसों से पूजा करने पर माता प्रसन्न नहीं होती, उल्टा माता रानी अत्यंत रूप से क्रोधित हो जाती है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि ऐसा ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। हमने जो गलती की, कम से कम आप वह गलती ना करें। यह गलती प्राचीन ज्ञान चैनल कर चुका है। इसीलिए हम चाहते हैं माता रानी की कृपा आपको उचित मार्ग करने के बाद ही प्राप्त हो। भक्तों, जब आप माता रानी की मूर्ति या तस्वीर लेकर आए तो हमेशा ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा छटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता रानी नाराज हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछानी चाहिए। सफ़ेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता रानी को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति माता रानी की पूजा में लाल कपड़े का आसन बिछाकर माता रानी का पूजन करेगा, उसके घर में धन, वैभव, यश, कीर्ति, उत्तम फलाहार रूप में उसका घर अन्न धन से भरा रहता है। घर में सुख समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती। इससे माता रानी अत्यंत प्रसन्न होकर इस आसन पर विराजमान होती है और प्रसन्न होती है। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल आपको बारी बारी जानकारी बताएगा। वीडियो में अंत तक बने रहना और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, माता रानी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल माता रानी का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए।
इससे साक्षात माता रानी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसीलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। शारदीय नवरात्रि पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। शारदीय नवरात्रि पर घर के चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता रानी आपका घर छोड़ सकती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस समय माता लक्ष्मी घर पर आती है, जाती नहीं है। प्राचीन ज्ञान चैनल पर आए हैं तो आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। लिखित आधार पर यहाँ झूठा ज्ञान नहीं दिया जाता है। भक्तों हमेशा याद रखें, शारदीय नवरात्रि के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, दंडुरबा माँ लक्ष्मी और 9 देवियों की पूजा की जाती है। इसीलिए शारदीय नवरात्रि के पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगला जो ज़रूरी कार्य है जो नवरात्रि में आपको ज़रूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएंगे। स्वास्तिक क्यों बनाना चाहिए? देखिए, मैं आपको लगभग कम अक्सर में ही इस वीडियो में बताता हूँ कि घर के मुख्य द्वार पर जब हम किसी शुभ दिन पर या किसी शुभ तिथि पर, किसी शुभ त्योहार पर हम जब कोई स्वास्तिक बनाते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो ये इस बात की सूचना है कि हम माँ भगवती का स्वागत कर रहे हैं। अपने घर में माँ लक्ष्मी का अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजित हो रही है, तो इसलिए माँ का स्वागत के लिए मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको हल्दी या फिर कुमकुम के द्वारा स्वास्तिक बनाना चाहिए। और ना सिर्फ आप स्वास्तिक बनाएं, बल्कि जब स्वास्तिक बना लेते हैं दोनों तरफ, तो उसके बाद आपको स्वास्तिक का पूजन भी कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत और जल थोड़ा सा गिराकर और उस स्वास्तिक का पूजन कीजिए। माँ भगवती का रूप मानकर इस स्वास्तिक का जब हम पूजन करते हैं तो स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होता है। तो ज़रूर आपको इस बात का ध्यान रखना है। और 9वां जो सबसे ज़रूरी काम है, जो हमें सुबह ज़रूर करना है, स्नान इत्यादि करने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन, और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, लेकिन प्रथम दिन विशेष रूप से अनिवार्य है यह काम कि घर में आप गंगा जल का, शुद्ध गंगा जल का छिड़काव कीजिए। गंगा जल ना हो तो आप शुद्ध जल भी अभिमंत्रित करके, जैसे माँ भगवती के पास, अब थोड़ी देर तक उस जल को रख दीजिए। उसके बाद आप जैसे मंत्र जप वगैरह करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, तो वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल के द्वारा पूरे घर में, घर के कोने कोने में, मुख्य द्वार से लेकर हर तरफ उस जल का छिड़काव कीजिए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इसके लिए घर से नकारात्मक ऊर्जा का दूर होना अत्यंत ही आवश्यक है, और घर में सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक रहेगी, उतना अधिक समय तक, उतनी अधिक सच्चे मन से हम माँ की आराधना कर पाएंगे। नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हमारी पूजा में, हमारी प्रार्थना में, मंत्र जप में बाधाएं आती हैं। इसलिए इन बाधाओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के प्रथम दिन यह नियम बनाए गए हैं कि अगर हम विधि विधान से इन 9 नियमों का पाठ नवरात्रि के पहले दिन कर लेते हैं, तो पूरे नवरात्रि हम माँ की आराधना निर्विघ्न कर पाते हैं। और इस प्रकार से जब हम माँ की आराधना करते हैं निर्विघ्न भाव से, मतलब किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए आपकी पूजा में, मंत्र जाप में और अनुष्ठान में, तो आपकी पूजा संपन्न होती है अच्छे से और सफलता की भी प्राप्ति होती है। तभी जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न होगी, तभी हमें माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए बहुत आवश्यक है इन नियमों का पालन नवरात्रि के प्रथम दिन करना। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता। भक्तों, अगर जिस महिला की शादी हो गई है, तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 3 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। एक शादीशुदा महिला को भूलकर भी इन 3 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है।
आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ला साफ साफ 8 से 10 बिंदु बताने वाले हैं जो कि हर पतिप को एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। पति पत्नी शादी हो जाने के बाद अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए संभोग करते हैं, परंतु कई महिलाएं नए रिश्ता नई नई जवानी में पति के द्वारा कई ऐसी चीज लाई जाती है पत्नी के लिए जो कि पत्नी गलती से उन चीजों को पहन लेती है। उस समय पत्नी को पता नहीं होता है कि इन 3 चीजों के पहनने से पति की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। आज यह वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस आधुनिक दौर में शादीशुदा महिला कई ऐसी चीजों को पहन लेती है जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ये नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंग बली। भक्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदियां, हाथों में चूड़ियां, पाँव में पायल और बिछिया, यह धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में प्रस्तुत करता है। केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागन स्त्री के वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली प्रत्येक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार धारण करती है, परंतु कई ऐसी चीज होती है जो कि महिलाओं को कभी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए भक्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। वीडियो को आगे बढ़ते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचत सफेद रंग का वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके मानसान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफाचट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट कभी नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है, इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहती है तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी ना पहने। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके परिवार से रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी हो सकता है। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3,
सिंदूर और मंगलसूत्र का महत्व। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती है। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होकर भी सिंदूर ना लगाएं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना गया है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना आवश्यक है। वहीं मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना लगा हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र ना पहनती हैं तो सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में एक ऐसी चीज रख दी जाए जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद शुभ हो? क्या आप ऐसी चीज के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सिंदूर की डिब्बी में रखनी चाहिए और जो वह कई कार्यों में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर लगाने के कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बनाए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधि पूर्वक पालन करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पिया सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है, नहीं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्र के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं। भक्तों, नवरात्रि का व्रत शास्त्रों के अनुसार अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर करते हैं तो यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। माँ भगवती ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उसको बर्बाद कर देती है। माँ दुर्गा तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ और शास्त्रों का पालन करें। भक्तों, नंबर 2, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनबन होते हैं तो वे लोग नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से माँ दुर्गा कभी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता रानी तब प्रसन्न होती है जब बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती है। भक्तों, ऐसे में माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। भक्तों, नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैल ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 4, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता रानी कभी नहीं आती है। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोली ही बोले। ज्यादा कड़वे बोली माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहें। नंबर 6,
मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत नहीं रखें, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह मैल हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाएं का पूजा मां दुर्गा कभी स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है।